अच्छा, नहीं मैं बता। यूके में हूँ स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे ना, तो सही है। मुझे बताएँ कि टीआरसी अगर लेनी हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पे फैमिली के साथ हूँ और इससे पहले वाइफ़ का मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे था। उन्होंने अपना मास्टर्स यहाँ पे कंप्लीट कर दिया लंदन से, तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे वीज़ा ले लिया और जब मैं डिपेंडेंट था, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी जॉब भी करता था एज़डा में, अगर आपने गालिबन नाम सुना हो तो। तो एज़डा में मैं जॉब करता था। उससे पहले पाकिस्तान कराची में भी 4-5 साल का, शायद 6-7 साल का एक्सपीरियंस होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ऑपरेशन में, लाइब्रेरी में, ग्रेजुएट भी हूँ मैं। तो मुझे बताएँ, मुझे टीआरसी कौन-से कंट्री की लेनी चाहिए यहाँ बैठे हुए? क्योंकि आपको पता है यहाँ आईएलआर का बड़ा ही वो डामाडोल सिस्टम चल रहा है और अभी आपकी मैंने जाना भी है, मेरी 8:30 बजे कॉल है, ऑल द वे तकरीबन 40-45 मिनट की कॉल है। मैं इसी वजह आप से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था। आपकी एजुकेशन क्या है? मैं बीबीए ऑनर्स हूँ कराची इकरा यूनिवर्सिटी का ना, 16 सही ईयर है। एजुकेशन है मेरी। सही हो गया। और और 8-9 आपकी साल का एक्सपीरियंस है इकरा में आपकी जब वाइफ? पढ़ जी, वो यहाँ पे मास्टर्स से पहले उन्होंने बीबीए किया था यूनिवर्सिटी से, फिर उन्होंने मास्टर्स यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया है सही है। बीपीपी यूनिवर्सिटी लंदन से। वो भी उनका ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर्स हो चुका है उनका। सही है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो क्या मैनेजमेंट मैनेजमेंट में उनका कोई एक्सपीरियंस है? नहीं, सच यहाँ नहीं है, मगर उससे पहले पाकिस्तान में उन्होंने बैरिया में जॉब की थी। मैं भी बैरिया में ही जॉब करता था, उन्होंने भी बैरिया में ऑपरेशन डेटा सेंटर में जॉब की थी, फिर उसके बाद उन्होंने एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की एक कंसल्टेंसी फर्म में भी जॉब की थी। सही हो गया। अच्छा, एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट हैं उनके? हाँ, हाँ, वो तो सब कुछ है सर। कल नया कानून चेंज हो गया है। पहले आपके पास ये सहूलत मौजूद थी कि आप जो है वो पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करवा के तो पुर्तगाल में जा सकते थे। लेकिन हुँ, कल ही कानून चेंज हुआ है। आज ही हमने जो है वो सुबह उठ के जिस वक़्त हमने वेबसाइटें खोली हैं, तो हमें पता चला है कि अब जो है वो जॉब सीकर वीज़े को उन्होंने चेंज करके स्किल्ड वर्कर वीज़ा रख दिया है। अभी तक या उसकी कोई जो उन्होंने जो तरीक़ेकार बनाया है, अभी तक उन्होंने वो कोई तरीक़ेकार हमें जो है वो वज़ा नहीं किया कि जी, हमने स्किल्ड वर्कर वीज़े की रिक्वायरमेंट क्या रखी है। अगर आप 2-4 दिन वेट कर लें तो उसके बाद जो है वो स्किल्ड वर्कर की अगर इन्फॉर्मेशन सारी जो है वो अपडेट कर देते हैं अपने पेजेज़ के ऊपर और हमें जो है वो आगाह कर देते हैं। तो अगर मेरे वकील के पास अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है पुर्तगाल में तो फिर हम आपको जो है वो कोई होप दिला सकते हैं कि जी, आप जो है वो टीआरसी थोड़े वक़्त में कैसे ले सकते हैं। और ये कि भी आप वहाँ पे बैठे हुए कैसे ले सकते हैं, ये भी हम जो है वो अब नया कानून आएगा तो फिर बता सकते हैं। आज से पहले तक ये पॉसिबल था कि आप जो है वो टीआरसी जो है वो ले सकते थे, अगर आप किसी जगह पे बाहर भी बैठे हुए थे। लेकिन 12 अक्टूबर 2025 से अब ये कानून जो है वो थोड़ा-सा चेंज हो गया। यूरोप में जो है वो ईईएस सिस्टम लॉन्च हो गया। अब जब आप यूरोप से बाहर से यूरोप में एंटर होंगे तो उसी वक़्त उनको पूरे सिस्टम को पता चल जाएगा कि शब शाहज़ेब भाई जो है वो एंटर हो गए और जब जैसे ही आप यहाँ से एग्ज़िट करेंगे तो फिर भी उन्हें पता चल जाएगा। तो कोई भी मतलब डेटा टीआर सारा उन्होंने सिंक्रोनाइज़ कर दिया है, पूरा का पूरा सिस्टम एग्ज़ैक्टली, सिंक्रोनाइज़ हो चुका है बेसिकली। एग्ज़ैक्टली और साथ में जो है वो उन्होंने एक कानून भी लगा दिया है, ईएस में ही उन्होंने डाल दिया है कि कोई भी बंदा, कोई भी टीआरसी होल्डर है, अगर वो 160 180 183 डेज़ से अबव रहता है कंटीन्यूअसली अपने मुल्क से, जिस मुल्क का उसके पास टीआरसी है, तो वो टीआरसी भी रिवोक हो सकता है। तो इसलिए ओह! अच्छा, अच्छा। बेटर ये है कि थोड़ा-सा वेट कर लें, जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आएगी तो फिर हम जो है वो इसके ऊपर दोबारा से डिबेट करेंगे। आज से पहले आज जो है वो 22 अक्टूबर है। आज से पहले जितनी भी जो वीडियो जॉब सीकर के हवाले से हमने बनाई हुई थी, वो सारी जो है वो इर्रेलेवेंट हो गई हैं क्योंकि आज ऑब्सोलीट हो जो है गई। वो नया कानून जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया। क्योंकि जितनी भी वेबसाइटें थी, जितनी भी एम्बेसी की वेबसाइटें थी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन लेने वाली वेबसाइटें थी और आज ही हमें जो है वो वकील से भी नोटिफ़िकेशन आ गया कि आज के बाद किसी भी जॉब सीकर वीज़े वाले का जो पुर्तगाल का है, उसको हैंडओवर करने से पहले कि उनका जो है वो केस हाथ में लेने से पहले जो है वो नए कानून का जो है वो वेट कर लिया जाए। सही, 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 समझ गया। तो इज़ इट ट्रू कि आज भी क्या जर्मन में जर्मनी जो असेंबली वहाँ पे भी कोई रूल पास हुआ है, रूलिंग पास हुई है रिगार्डिंग 3 टू 5 इयर्स? क्या उन्होंने भी जो जैसे यहाँ आईएलआर था 5 से 10 साल कर दिया, तो ये क्या सच्ची बात है? जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो जो रूलिंग पास हुई है ना, वो आम नॉर्मल बंदों के ऊपर नहीं हुई। वो जो स्किल्ड वर्कर थे, जिनको हम कहते हैं कि भई जो ब्लू कार्ड होल्डर वाले थे, ये जी, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट ब्लू कार्ड होल्डर वो ये थे जॉनसन कार्टर। कि अगर चांसन करते वाले वो यहाँ पे आते थे, यहाँ पे आके अगर उनकी सैलरी जो है वो 50,000 जो है वो अगर उनकी लगती थी, तो वो ये 50,000 वाले जो बंदे थे, इन बंदों के साथ जो है वो ये होता था कि भी इनको जो है वो फैमिली भी इनकी जल्दी आ जाती है और इनको नेशनैलिटी भी जो है पीआर भी 21 से 23 महीने में मिल जाती थी और 3 साल के अंदर-अंदर इनको जो है वो पासपोर्ट मिल जाता था।
ये जो थ्रेशोल्ड है 50 वाला थ्रेशोल्ड के साथ जो 3 साल की नेशनैलिटी वाला लॉ था, वो उन्होंने रिवाइज़ किया। पहले भी 5 साल था, फिर उन्होंने जो है वो स्किल्ड वर्कर को अट्रैक्ट करने के लिए 3 साल का कर दिया। अब दोबारा से फिर जो है वो उसे 5 साल पे ले गए हैं। उसका नॉर्मल बंदे की लाइफ़ के ऊपर या नेशनैलिटी टेन्योर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, 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 ठीक है, समझ गया। यानी कि बेसिकली मैं सॉरी आपका ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, पीछे डेफ़िनेटली और भी लोग वेटिंग में क्यू में होंगे। तो म बेसिकली यहाँ को खैरबाद करने से पहले मैं एक सेकंड प्लान बनाना चाह रहा था। चलें आप मुझे 2-3 दिनों के बाद जो है मैं आपको शाहज़ेब भाई अगर सेकंड प्लान पे आना चाहते हैं ना, तो फिर एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको आ जाना चाहिए। और वो सेकंड प्लान आप कैसे एग्ज़ीक्यूट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको मेरे से एक प्राइवेट सेशन बुक करना पड़ेगा। वो जो चीज़ें हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। डन हो गया, ठीक है। ठीक है? उसके लिए आप क जब आपको टाइम मिलेगा मेरी डिस्क्रिप्शन में इसी भी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में जो है वो इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाके मेरे मॉडरेटर से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अनैत भाई इसे प्राइवेट सेशन कैसे बुक कर सकते हैं। तो वो जो है वो आप मेरे से सेशन बुक कर लें, आप अभी भी एलिजिबल हैं एज़ अ सेकंड ऑप्शन लेकिन उसके चांसेस जो है वो 100% नहीं है। जैसे ही मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, समझ आप गया। ट्राई कर सकते हैं, अगर आप अफोर्डिंग है ट्राई करें, हो सकता है आपका जैक लग जाए, लेकिन दूसरी ऑप्शन भी है कि आप दोनों में से एक बंदा जो है उसको यहाँ पे जो है वो ट्रांसफर कर दें अगर आप सेकंड ऑप्शन पे रहना चाहते हैं। अगर आपकी बीवी जो है वो हाउसवाइफ है, तो अपनी बीवी को यहाँ पे कन्वर्ट कर दें। आपकी बीवी जो है वो आपके लिए जो है वो टीआरसी का अरेंज करेगी, बल्कि अपने लिए करेगी, अपने बच्चों के लिए करेगी और जब आपका वहाँ से जो है वो दाना-पानी या हुक्का-पानी जिसको हम कहते हैं उठ हाँ। जाए, तो यहाँ पे आ जाएँ। समझ गया हूँ मैं। चलो मैं आपसे एक प्राइवेट सेशन भी रख लेता हूँ सर, डन हो तो गया। वो बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। इंशाल्लाह क्योंकि वहाँ पे जो है वो मेरे पास जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कि भई मुझे जो है वो कोई स्ट्राइक वगैरह ना आए या कोई जो है ना आए, वहाँ पे जी, जो जी, है वो जी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह नहीं, की। नहीं, वो मैं समझ गया, समझ गया। ठीक है सर। इंशाल्लाह ओके, फिर मुलाकात होती है आपसे प्राइवेट इंशाल्लाह सेशन इंशाल्लाह। में। कल जी, कल ही मैं आपसे करूँगा क्योंकि कल मेरा सिर्फ़ 3 ही शिफ्ट्स हैं। यहाँ डन मैं जो है डज़न्ट वो मैटर केयर फील्ड में मेरे हूँ। मॉडरेटर से आप कोऑर्डिनेट कर लें, वो आपको बता देगा। आज बेहतर, करेंगे थैंक तो यू। कल कर सकते हैं, कल करेंगे तो परसों हो सकती है। अच्छा मैं फिर रात को 10 यहाँ तो अभी जब 8 भी हुए हैं। करेंगे वो रात रात 3-4 बजे तक बैठा हुआ था। सुबह ओके, दिन दिन चढ़ जाता है उसको जवाब देते-देते। बस सही है, ठीक है। मैं आज रात ओके, में ही कर लूँगा उससे। अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़। सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक लव यू यू। जी।